जय माँ दुर्गा, जय माँ कात्यायनी। छठे नवरात्र को माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना, कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। ये महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छानुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से ये कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय शुरू करते हैं। निशुंभ वध। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज का वध हो जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों के प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध करने आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे अपने होठ चबा रहे थे। शुंभ भी अपनी विशाल सेना के साथ मातृशक्तियों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से देवी चंडिका ने उनके बाण काट दिए। निशुंभ ने तेज तलवार तथा चमचमाते ढाल लेकर देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने शूर्पर नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा ढाल को काट दिया। इसके बाद दैत्यराज ने अनेक अस्त्र शस्त्रों से देवी पर प्रहार किया। उन सभी को देवी ने निष्फल कर दिया। अंत में दैत्यराज फरसा उठाकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे धरती पर गिरा दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ को इस प्रकार धराशायी होते देख शुंभ का क्रोध बढ़ गया और वह अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा था। उसकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी, जिसमें उसने 8 भयंकर अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। इस प्रकार आता देखकर देवी ने धनुष की दुस्सह टंकार की, जिससे आकाश पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। शुंभ ने वहां पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आते देखकर देवी ने महोलका नामक शक्ति से उसे दूर हटा दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से निशुंभ के बाणों को काट डाला। तब देवी ने बड़े वेग से अपने शूल का प्रहार निशुंभ की छाती पर किया। शूल लगते ही निशुंभ की छाती फट गई और वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार निशुंभ का वध हुआ। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय यहाँ संपन्न होता है। यहाँ से दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय शुरू होता है। शुंभ वध। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई निशुंभ को मरा देखकर और अपनी सेना को इस प्रकार मरता देखकर शुंभ क्रोधित हो उठा और भगवती दुर्गा से कटु वचन कहने लगा कि तू अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। तब देवी भगवती ने कहा, ये मेरी ही शक्तियां हैं और मुझमें ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियां उस देवी के शरीर में समा गई। तब वहां अकेली अंबिका देवी रह गई। ऋषि बोले, तब सभी देवता और दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इतने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा काटता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका ने भी खेल खेल में दैत्य द्वारा छोड़े गए दिव्यास्त्रों को काट दिया। इसके बाद असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने क्रोधित होकर न केवल अपने बाणों से उसके बाणों को काटा, बल्कि उसका धनुष भी काट डाला। इसके साथ साथ दैत्यराज के रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। के बाद दैत्यराज शुंभ ने देवी पर अन्य अनेक अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने का प्रयास किया, किंतु देवी ने उन सभी को काट डाला। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। दैत्य, देवता और मुनि विस्मयपूर्वक इस युद्ध को देख रहे थे। तब देवी अंबिका ने युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और पृथ्वी पर पटक दिया।
किसी तरह दैत्यराज ने खड़े होने का प्रयास किया, तब देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवी के शूल से शत विक्षत होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उस दुरात्मा के मरते ही सारा संसार एवं प्रकृति मानो स्वच्छ और प्रसन्न हो गई। सर्वत्र शांति स्थापित हो गई। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय संपन्न होता है।